students. CA फाउंडेशन जुलाई 21 क्वेश्चन नंबर 3A एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है। जिस साल में पूछा गया था उस साल के बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल या डिफरेंट लगा था। तो आइए समझते हैं। रमेश लेंट 1.5 लाख टू दीपक। तो आप या तो रमेश बन जाइए या दीपक बन जाइए। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, पूछा क्या है। So you are required to determine average due date for settling all the above installments by a single payment and compute interest. तो एक ही सिंगल पेमेंट करना है। बात क्या हुई है देख लेते हैं। तो 1.5 लाख रुपए लेंड किए हैं बिटवीन 1 जनवरी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। द लोन इज रीपेबल एज अंडर। तो ये कुछ अलग ही टाइप का इंस्टॉलमेंट उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया है। 1 जनवरी को 10,000 देंगे, फिर वापस 1 जनवरी 18 में 20,000 देंगे, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में देने वाले हैं। इनका टोटल अगर आप करोगे तो 1.5 लाख होता है। तो मैंने यहाँ पे ये अमाउंट लिख दिए हैं और ये ड्यू डेट लिखे हैं। बेस डेट हमने लिया है 1 जनवरी 16। आपको 1 जनवरी 17 लेना है तो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फाइनल आंसर है वो सेम ही आना है। आई विल रिपीट, बेस डेट क्या लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेस डेट आपको 1 जनवरी 17 लेना है वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 जनवरी 16 लिया है। तो नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट, तो यहाँ पे मंथ या डेज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में हम सीधा ईयर्स कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या हुआ था, तो हमने जितने भी सम्स प्रैक्टिस किए थे, जितने भी सम मॉड्यूल में आपने ज्यादातर देखे हैं, वो सब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें अगर हम डेज कैलकुलेट करने बैठे 2016 से 2021 तक, तो 10-15 मिनट तो चला जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। 5 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। तो कैलकुलेशन ईयर्स में भी हो सकता है। तो ये कितना साल होगा, 1 साल होगा। जनवरी 16 से जनवरी 17, 2, 3, 4, 5। तो ये सीधा नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है। देखो इधर नंबर ऑफ क्या लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है। अब प्रोडक्ट करेंगे तो 10,000 इंटू 1 10,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 30,000 इंटू 3 इज 90,000, 40,000 इंटू 4 इज 1,60,000 एंड 50,000 इंटू 5 इज 2,50,000। ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 10,000, 40,000, 90,000, 1,60,000 एंड 2,50,000। तो 5,50,000 ये प्रोडक्ट आ जाता है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। बेस डेट क्या है हमारा, तो हमारा बेस डेट है 1 जनवरी 2016। ओके, प्लस प्लस क्या, तो प्लस 5,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, है ना। ये ईयर्स बाय मिस्टेक आ गया। तो 1 जनवरी 16 प्लस एक जीरो इधर मिसिंग है बेटा, 5,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000। तो 5,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000 अगर करूं मैं तो 3.66 आता है। अब बच्चे वापस मिस्टेक करते हैं, मैं समझाता हूं क्या, रुक जाइए। तो 1 जनवरी 16 2016 प्लस 3.66 रिकरिंग है, और 2 डिजिट लिख लेता हूं ईयर्स, 3.66 ईयर्स। अब क्या 3.66 ईयर्स का क्या मतलब है, अगेन हमें आदत है डेज कैलकुलेट करने का, तो मैं समझाता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। तो जब हम बोलते हैं 3.5 साल, तो कितना महीना और कितना साल होता है। जब हम बोलते हैं 3.2 ईयर्स, तो कितने महीने और कितने साल होते हैं। तो हम ऐसे 3.2 ईयर्स कभी बोलते नहीं है, पर 3.5 ईयर्स 3.5 साल ऐसा बोलते हैं। तो सर 3.5 साल वाला तो मुझे पता है, 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स होता है 3.5 साल मतलब। तो 3.2 ईयर्स यानी का 3 ईयर्स एंड 2 मंथ्स होंगे, नहीं, गलत है। तो इधर हमने क्या किया, गौर से अगर समझेंगे तो 0.5 ऑफ एन ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है। तो वैसे ही अगर 3.2 ईयर्स हैं तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 3.2 को
0.2 इंटू 12 करेंगे, तो 0.2 इंटू 12 अगर करते हैं तो 2.4 आता है, तो 2.4 मंथ्स ऐसे होगा बेटा, समझ में आ रहा है? 3.2 होगा, तो ये एक एग्जाम्पल आपको समझाया। अब हम इधर आ जाते हैं वापस, 3.66 ईयर्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0.6666 पूरा 12 डिजिट ले रहा हूं बेटा, पूरा 12 डिजिट, और इंटू 12 कर रहा हूं। तो मैं देखूं तो 7.999 आ रहा है, उसका मतलब 8। तो हमारा जो ड्यू डेट है वो 1 जनवरी 2016 प्लस 3.66 यानी 3 इयर्स, 3 पूरे साल, और प्लस 8 मंथ्स के बाद आने वाला है। समझा बेटा? एक और बार रिपीट करते हैं, 3.66 तो 3 साल तो पूरे हैं, 0.66 ईयर्स है, उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमने पूरे 12 डिजिट ले लिए कैलसी पे और उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 7.99 कुछ आ रहा है, यानी कि 8 महीने। तो एवरेज ड्यू डेट क्या है? 1 जनवरी 2016 से 3 साल और 8 महीने। तो अभी गिनते हैं, 16 से 17 1 साल, 17 से 18 1 साल, और 18 से 19 1 साल, यानी 1 जनवरी 19 तक 3 साल हो गए। 1 जनवरी 19, अब 8 महीने गिनने हैं, तो जैन से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यानी 1 सितंबर 2016 को मेरा ड्यू डेट आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा है बेटा। 1 सितंबर 2016 को हमारा ड्यू डेट आ गया, ठीक है? आई एम सॉरी, गलत हो गया ना, 1 सितंबर 2019। तो हमारा ड्यू डेट आ गया है 1 सितंबर 2019। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट, जो आ गया है 1 सितंबर, फॉर सेटलिंग बाय अ सिंगल पेमेंट, यानी ये पूरा 1.5 लाख रुपया हमें ये 5 अलग अलग डेट्स को नहीं पे करना है, हमें सिंगल वन शॉट में पे करना है 1 सितंबर को। तो कंप्यूट इंटरेस्ट, तो अगर हमने 1.5 लाख रुपया लिया है 1 जनवरी 16 को, और अगर वो पूरा पैसा अगर हम लौटा देते हैं 1 सितंबर 19 को, तो इसका मतलब हम ये पैसे कितने महीने यूज करने वाले हैं? तो सर 3 साल और 8 महीने, 3 साल यानी 36 मंथ्स, 8 महीने अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल 44 मंथ्स के लिए उन्होंने ये पैसे यूज किए हैं। तो 1,50,000 इंटू 12% इंटू 44/12, अगर ये आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आता है देखते हैं। तो 1,50,000 इंटू 12% इंटू 44/12, 66,000 रुपीज आ रहा है। तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 66,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। So total amount payable including interest is 1,50,000 plus 66,000, which will work out to rupees 2,16,000। ठीक है? आपके नॉलेज के लिए, नॉट पार्ट ऑफ आंसर, आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने एवरेज ड्यू डेट गिन लिया जो 1 सितंबर है, और अमाउंट कितना पे करना है इंटरेस्ट के साथ, तो 150 प्लस 66। अभी आपके नॉलेज के लिए कि ये क्या सर कुछ समझ में नहीं आया क्या किया, तो मैंने एक वर्किंग बनाया है आपको समझाने के लिए कि अगर नॉर्मल केस में अगर ये एवरेज ड्यू डेट वाला फंडा नहीं लेते तो नॉर्मल केस में हम कैसे करते? तो हमने लोन लिया है 1 जनवरी 16 को, 10,000 अगर हम लौटा रहे हैं 1 जनवरी 17 को, इसका मतलब 10,000 हमने एक महीना यूज किया, तो 10,000 पे 12% इंटरेस्ट होता है 1,200 रुपया एक साल का। 10,000 एक महीना नहीं, आई एम सॉरी, एक साल यूज किया, तो 10,000 पे 12% ब्याज होता है 1,200 रुपया। अब हमने 1 जनवरी 18 को 20,000 रुपया रिटर्न किए, तो ये 20,000 हमने 2 साल यूज किए, तो 20,000 पे 12% इंटू 2, 4,800। वैसे ही अगर आप बाकी के अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एंड देन उसको ऐड करोगे तो सेम इंटरेस्ट आ जाता है 66,000। तो दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग फॉर यू दैट एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं उसमें कोरिलेशन करें तो अमाउंट सेम आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।